हाँ जी, so guys, it's your Nandini ma'am, and we are going to start with the functions of different parts of human eye, right? तो चलिए start करते हैं. Now the very first part what we are going to take up is the sclera. Okay, so kindly start writing side by side so that आपका time जो है वो waste नहीं होता. First part जो हम लेके चल रहे हैं sclera, इसे आप as outermost layer के नाम से जानते हो, right? Outermost लेयर ऑफ ह्यूमन आई, राइट बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज ओपेक. ठीक है, ये कैसी है? ओपेक. ओपेक का मतलब क्या होता है? यस, ओपेक क्या होता है? Ma'am, which And which does doesn't not allow allow light to pass any through them. light to pass. थ्रू देम. यस, गुड. लेकिन एक चीज और बताऊंगी, स्क्लेरा का एक एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि हमने जब अभी थोड़ी देर पहले ही पार्ट्स ऑफ हमने लेबल किए थे, तो हमने कॉर्निया लेबल किया था. तो जो कॉर्निया होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ओपेक नहीं होता. तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट लिखना है, एक्सेप्ट कॉर्निया. कॉर्निया जो है ना बेटा, वो ट्रांसपेरेंट होता है, इस चीज को भूलना नहीं है. ठीक है, एक्सेप्ट कॉर्निया. कॉर्निया कैसा है? ट्रांसपेरेंट. तभी तो लाइट एंटर करती है, नहीं तो लाइट एंटर कैसे करेगी? ओके, देन इट इज व्हाइट इन अपीयरेंस. आपको ये व्हाइट नजर आता है, ठीक है, व्हाइट इन कलर. अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, दैट इज टू मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट मेंटेन्स शेप ऑफ आईबॉल. ठीक है जी बेटा, आईबॉल की जो शेप है हमारी, वो कौन मेंटेन करके रखता है? स्क्लेरा. दूसरा, ये क्योंकि इट्स वेरी टफ, तो ये ना आपको प्रोटेक्शन का भी काम दे रहा है. आईज को ये प्रोटेक्ट भी करता है. जो भी आईज के इनर पार्ट्स हैं, जो भी उसके अंदर काफी सेंसिटिव एरिया होता है आईज, तो उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, सो प्रोटेक्शन भी इसका एक फंक्शन को इंक्लूड किया जा सकता है, राइट? चलिए, ये हमारा था स्क्लेरा. अब हम चलते हैं कॉर्निया की तरफ. कॉर्निया को मैं अलग से मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है. दूसरा अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना. तो सेकेंड पार्ट इज कॉर्निया. अब कॉर्निया कैसा है? मैंने अभी बताया था कैसा है. इज इट ओपेक, इज इट ट्रांसलूसेंट और इज इट ट्रांसपेरेंट? Transparent. यस, इट इज ट्रांसपेरेंट. Transparent. ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड. अच्छा, ये इनर मोस्ट है, मिडल मोस्ट है या आउटर मोस्ट है? कौन सी कवरिंग है आएगी? Ma'am, Ma'am, middle. out. नो, तुषार दोबारा बोलो. Ma'am, outermost. यस, इट इज आउटर मोस्ट. वेरी गुड. भूल गए, ये आउटर मोस्ट है. ये देखो मैंने एक्सेप्ट लिखा हुआ है. ओके याद रखना है हमने, ठीक है. मैम यस मैम, मुझे वही लगा, पर फिर आपने जैसे अर्नव का नो बोला ना, मुझे लगा ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं अब ये क्या करता है. पहली बात तो इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई. ठीक है, सो इट अलाउज लाइट टू एंटर आवर आईज. ठीक है बेटा, क्लियर है. उसके बाद ये क्या करेगा? इट हेल्प्स टू फोकस द लाइट. ये लाइट को ना फोकस करने के भी काम में आता है. तो इट हेल्प्स टू फोकस द लाइट, राइट बेटा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द कोरोइड. कोरोइड कौन सा पार्ट था आसमा? यस बच्चे. मैम मिडल. Yes, it is the middle part, middle layer, right? ठीक बेटा. अब देखिए, एक्चुअली ये क्या है? इट इज, पहली बात तो क्या होगा, क्योंकि नेचुरली ये मिडल है तो इट इज फाउंड बिलो द स्क्लेरा. और दूसरा, इट इज पिगमेंटेड. ठीक है, पिगमेंटेड का मतलब होता है कहीं कहीं पे कलर होता है इसमें, पिगमेंटेड. ठीक बेटा जी, ओके. अब ये क्या करता है? देखो, कोरोइड का काम क्या होता है. देखो, मैंने आपको ये बताया कि जब लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है ना, तो रिफ्लेक्शन कॉज हो जाती है. अब अगर आई हमारी, जैसे लाइट एंटर की और लाइट पहले ही रिफ्लेक्ट कर गई, तो रेटिना पे इमेज कैसे बनेगी? अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कोरोइड बना. तो ये क्या करता है? इट जस्ट प्रिवेंट्स द इनर रिफ्लेक्शन. जो हमारी आई के अंदर रिफ्लेक्शन होनी है ना बेटा, ये उसको प्रिवेंट करता है. तो ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये कोरोइड प्ले कर रहा है। तो लिख लीजिए, इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन विद इन द आई। ठीक बेटा, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरा बेटा ये आई को ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नेचुरली उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही है ना। सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आई, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? सिलरी मसल्स। ओके चलिए। ओके मैम इनरमोस्ट। नहीं नहीं, लेयर की बात नहीं हो रही, वो रेटिना है बेटा हमारा। ये तो मैं बात कर रही हूँ सिलरी मसल्स की। सिलरी मसल्स ये है बेटा। एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, मैं इसे बाद में भी इंक्लूड कर सकती थी। ये क्या होते हैं? ये मिडिल लेयर में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे दे आर अटैच्ड टू मिडिल लेयर। ठीक है बेटा, है ना। एक तरफ मिडिल लेयर से होते हैं और एक तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट से होते हैं। ठीक है, अटैच टू द मिडिल लेयर फ्रॉम वन साइड एंड टू सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑन द अदर साइड। कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि समटाइम्स ना ये जो पेन होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ऑन अदर साइड। अब इसका क्या फंक्शन हो सकता है बेटा? इट हेल्प्स टू चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस, राइट। हेल्प्स टू चेंज शेप ऑफ आई लेंस। ह्यूमन आई है ना बेटा, इसके बारे में आप डिटेल में 10th में पढ़ेंगे। 10th में आप ये मतलब पढ़ोगे कि आईज जो है वो कैसे फंक्शन करती है, लेंस जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने हायर क्लासेस में स्टडी करनी है। और क्या फंक्शन कर सकता है ये? हाँ जी, एक तो इसने शेप चेंज कर दी, दूसरा फोकस, इट हेल्प्स टू फोकस द लाइट। ठीक है, लाइट को फोकस करता है या इमेज को फोकस करता है, राइट। इट हेल्प्स to focus the image। ठीक है, it helps to focus the image on retina। ठीक बेटा, ताकि आपकी जो इमेज है ना वो प्रॉपरली रेटिना पे ही बने, ताकि आपकी ब्रेन जो है उसको एनालाइज कर सके। इमेज एट रेटिना, सॉरी ऑफ नहीं, एट रेटिना। क्लियर हो गया? चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट इज आइरिस। ओके, द फिफ्थ वन इज आइरिस। अब आइरिस क्या है? इट्स द पिगमेंटेड सर्कल। ठीक है, और ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पिगमेंटेड सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट एंड इट इज जस्ट प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है बेटा, अब ये करता क्या है भाई, इसका क्या काम है? काम क्या होता है बेटा? एक तो ये हमारे आईज को कलर देता है, राइट। सो इट गिव्स कलर टू आवर आईबॉल आईज, राइट, गिव्स कलर टू आवर आईज, राइट। किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू है, राइट। देन इट इट वुड कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, ये ना प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल्स साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है बेटा, ओके। प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल कर लिया इसने। अब चलते हैं प्यूपिल की तरफ, राइट। अब प्यूपिल क्या है, प्यूपिल क्या काम करता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी, चलो नेक्स्ट इज प्यूपिल। सिक्स्थ वन इज आवर प्यूपिल। अरे अरे अरे, यस। ठीक बेटा, अब ये क्या करता है? व्हाट इज दिस? इट्स अ स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ स्मॉल ओपनिंग
ओपनिंग इन आइरिस, ठीक है बेटा। अब ये क्या करता है एक्चुअली, इसका जो काम है, इट वुड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई, क्योंकि ना ज्यादा हमें लाइट चाहिए ना कम चाहिए। अगर ज्यादा जाएगी तब भी लेंस को नुकसान है, कम जाएगी तो हमें दिखेगा ही नहीं, राइट। सो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। आगे आप लिख लेना एंटरिंग द आईज, अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक बेटा। जब जैसे आप कभी नोटिस किया होगा, आप जैसे घर में बैठे हो और एकदम से कोई आपको बाहर जाने को बोलता है, तो एकदम से आईज ऐसे हो जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत तेज धूप होती है बाहर, राइट। वो तेज धूप होने की वजह से ना एकदम से जो प्यूपिल है ना वो छोटा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर ही ना सके, अदरवाइज क्या होगा, हमारा लेंस जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो नेचर ने बहुत अच्छी आपकी प्रोटेक्शन के लिए काफी कुछ किया हुआ है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, विच इज इन आवर लाइन, दैट इज लेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ लेते हैं, लेंस। अब लेंस जो है ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक, और ये प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है, और कन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया। इसका नेचर कैसा है, इट इज कन्वेक्स इन नेचर, ठीक बेटा। आप इसमें लिखोगे ट्रांसपेरेंट है, नेचुरली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट कैसे एंटर करेगी, क्लियर है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल, ठीक है बेटा, प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल, ठीक है जी, ओके। अब ये क्या करता है, इट एक्चुअली फोकसेस द लाइट टू द रेटिना, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी आपकी जो लाइट है सारी की सारी कहाँ भेजेगा, रेटिना की तरफ। तुषार थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है बेटा, जस्ट वेट। फोकस कर रहा है, देन ये क्या करेगा बेटा, मेन इसका काम यही है लेंस का, इट कॉजेज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट को ना थोड़ा सा चेंज करके रेटिना की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, लाइट जो है वो सीधी निकल जाएगी, राइट। तो सीधा जाएगी तो फिर हमारी तो इमेज बनेगी नहीं, राइट, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। सो इट फोकसेस द लाइट, एक ही ऐसा आएगा, इतने सारे ऐसे लगा दिए, फोकसेस द लाइट, ठीक है, एट द रेटिना, ठीक है, एट रेटिना, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कम्स आवर रेटिना। अब हम रेटिना के बारे में पढ़ते हैं, विच इज योर इनर मोस्ट लेयर, ठीक है बेटा। अब रेटिना जो है, एक तो इसका प्यार से नाम क्या है, स्क्रीन ऑफ द आई, ठीक बेटा। रेटिना को हम क्या जानते हैं, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, देन स्क्रीन, ठीक बेटा। अब इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसके पास ना बड़े सारे नर्व सेल्स होते हैं, विच आर वेरी फोटो सेंसिटिव, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो सेंसिटिव नर्व सेल्स। ये दो तरह के होते हैं बेटा जो आपके रेटिना पे मिलते हैं, और वो दो तरह के कौन से हैं बेटा, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है बेटा। अब रोड्स जो होते हैं वो आपको इमेज दिखाते हैं, कोन्स उसमें कलर भरते हैं, ठीक है। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये जो कोन्स होता है ना, इसको चाहिए होती है ब्राइट लाइट फंक्शन करने के लिए, रोड्स को तो नॉर्मल डिम सी भी लाइट होगी ना तब भी ये काम चला लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को उठे, ठीक है, आपने वॉशरूम यूज करना है, तो जब आप उठते हो तो नेचुरली थोड़ी थोड़ी लाइट होती है घर में, लेकिन आपको ये जरूर दिखेगा, टेबल पड़ा है, चेयर है, ये बेडशीट है, ये मेरे फादर सो रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ब्लैक इन कलर। कलर उसमें कब भरा जाएगा, या तो ईदर यू शुड स्विच ऑन द ट्यूबलाइट्स, और आप दिन के होने की वेट करो, ठीक है, क्योंकि कोन्स जो हैं उनको फंक्शन करने के लिए दे रिक्वायर ब्राइट लाइट, ठीक है। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर्स। और एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, रेटिना पे जो इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड। पर क्या आपको उल्टा दिखाई देता है, नहीं, आपको सीधा दिखाई देता है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज है, ब्रैकेट में, मैक्सिमम ब्रेन उसको ठीक करता है ना। बिल्कुल ब्रेन उसको ठीक करके देता है। तो हमने लिखना है रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कम्स द ब्लाइंड स्पॉट।
ठीक बच्चे, समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा सा ही रह गया आपको हमारा काम। यस मैम। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एक्चुअली। आप ये कह सकते हो मीटिंग पॉइंट जहाँ पे भी आपके रेटिना और आपका ऑप्टिक नर्व मीट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। इट इज यहाँ पे ना ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी, ना ही रोड्स होते हैं ना ही कोन्स होते हैं। सो नो फोटो सेंसिटिव नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। फोटो सेंसिटिव। मैम सील मसल्स और रेटिना को होता है ना मीटिंग पॉइंट। हाँ जी। मैम सिलेरी मसल्स और रेटिना। सिलरी मसल्स और रेटिना क्या होता है? सिलरी मसल्स। मीटिंग पॉइंट। रेटिना पे कहाँ आ गए तुम? सिलरी मसल्स तो बेटा लेंस के पास होते हैं। ओके मैम। अरे यार, लो, इसी में ही अटक गई। इसको यहीं पे कट कर देती हूँ, आगे लिखती हूँ। राइट, इसने तो तंग कर दिया मुझे। फोटो सेंसिटिव सेल्स। ओके, अर्नव, कौन से होते हैं बेटा फोटो सेंसिटिव सेल्स? मैम रोड और कॉन्स। यस, रोड्स एंड कोन्स। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनके पास कोई रोड्स और कोन्स तो है नहीं, सो देयर इज नो इमेज। ठीक है, कोई इमेज नहीं बनेगी। ये ध्यान रखना, ब्लाइंड स्पॉट को इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन। कोई इमेज नहीं बन रही है, इस चीज का ध्यान रखना है। So the point in our human eye where there is no image is being formed, that is, it is part of retina, लेकिन यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर ऑप्टिक नर्व। ठीक है जी, नेक्स्ट इज योर ऑप्टिक नर्व। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑप्टिक नर्व। ठीक बेटा, अब ये क्या होता है? ये हमारे आई के पीछे है एंड दिस कनेक्ट्स आवर आई टू ब्रेन। ठीक है, तो इसका मेन हम क्या कह सकते हैं, तो बैक ऑफ द आई पे प्रेजेंट है और आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक बेटा, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो भी सेंसेशन है आपकी लाइट का या विजुअल जो इमेज आपने बनी रेटिना पे हमारे जो फॉर्म होती है, इट कैरीज दैट विजुअल इमेज टुवर्ड्स ब्रेन। ठीक है, वो जो विजुअल सेंसेशन आती है, एक आपको इमेज दिख रही है, आपने किसी चीज को देखा, तो वो कैसे ब्रेन तक पहुंचा, इट इज द वर्क ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है जी, देन योर आईलिड्स आर देयर। आईलिड्स हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन आई। आपको फिजिकल फीचर्स में दिखते हैं वो अपर आईलिड, लोअर आईलिड, और इनका जो काम होता है दैट इज एक्चुअली टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्श सब्सटेंस व्हिच विल एंटर द आई। राइट, एंड अबव ऑल, जब लाइट नहीं है, आपने सोना है, व्हेन यू हैव टू स्लीप, तो ये एकदम से शट डाउन कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो वर्क डन बाय द लेंस। लेंस को रेस्ट मिल रहा है। सो दिस वाज, these were the parts which were there in your human eye। ठीक है जी,